सफ़िया जी, आपका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। सफ़िया जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि एस.एच. बिहारी साहब ने फिल्मों में लिखना कब से शुरू किया? फिल्मों में लिखने से पहले ही वो लिखते थे, जब कॉलेज में भी थे, लेकिन फिल्मों में लिखने का शौक इतना पैदा बाद में ही हुआ तो बम्बई आ गए। बम्बई आने के बाद लिखते रहे, मुशायरों में बहुत कम जाते थे, लेकिन 1948 आई थी, जब जिस वक्त गांधी जी की हत्या हुई थी, तो उन्होंने एक नज़म फौरन बैठे बैठे लिख डाली और वो रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो पे उन्होंने पढ़ी। उसे अनिल विश्वास साहब जी ने सुना था। उन्होंने कहा कि पता लगाइए ये कौन शख्स है। इसी तरह अनिल विश्वास के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने पहली बार उन्हें फिल्म चिंगारी में पहला गीत लिखा। हाँ। अच्छा, ये बताइए आप कि वो नज़्म जो बिहारी साहब ने गांधी जी की डेथ के बाद लिखी थी, वो कुछ आप याद है या कुछ पता है आपको कुछ? जी जी जी। क्या जी। थी वो नज़्म? किस मुंह से हम कहेंगे दुनिया से अब दोबारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ईमान का था सच्चा, भगवान का पुजारी, एक उम्र जिसने अपनी थी जेल में गुजारी। बस 4 गज के टुकड़े पे जिसका था गुजारा, पागल है वो कि जिसने ऐसे ऋषि को मारा। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ से इब्तदा हुई एस.एच. बिहारी साहब की। बिल्कुल बिल्कुल। बिहारी साहब एज ए पर्सन कैसे थे सफ़िया जी? सुना है बड़े खुश मिजाज थे, बड़े हंसते बोलते थे। खुश मिजाज भी थे, हंसते बोलते भी थे, थोड़ा गुस्सा भी था। और मैं हमेशा कहती थी शायर हो के गुस्सा कैसा है। अब शायर तो गुस्से वाले नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्हें गुस्सा भी आता था, लेकिन बहुत जल्दी ठंडे भी हो जाते थे, शांत हो जाते थे। और मिलनसार थे, सबसे प्यार करना जानते थे। उनके दिल में कभी किसी के लिए दूजा भाव नहीं। बस ये बताइए कि आप बिहारी साहब की ज़िंदगी में कब आई? जी वैसे मैं उनकी शरीक हयात 53 में बनी जी। नवंबर, और उससे पहले 1 साल हम जानते थे उसको। जी। इस तरह मेरा निकाह 53 में। मैं आपसे एक चीज़ बड़ी ख़ास पूछना चाहता हूँ कि मैं जानना चाहूँगा कि ये कोई ऐसा गीत है जो बिहारी साहब ने आपसे इंस्पायर होकर लिखा था? ऐसा कोई गीत है? मुझसे इंस्पायर होके लिखा था या अपनी हालत मुझे बयान करना चाहते थे, मैं नहीं जानती। लेकिन वो गीत बाद में फिल्मों में भी आया, लेकिन ये लिखा गया था 53 में। और वो कौन सा गीत था? वो गीत है, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। क्या बात है, क्या बात है। ये गीत तो मेरे ख्याल गीत आप लोग सुन लीजिए। हाँ। तो प्यार जुगतानी में जो हालत, वही हालत उनकी उस वक्त थी, इसलिए एक तरीके से मुझसे कहा गया कि सोच लो। ऐसा करते हैं, हम सुनने वालों को पहले ये गीत सुनाते हैं, जी। प्यार झुकता नहीं से, और इसके बाद में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। गीतकार बनने से पहले एस.एच. बिहारी साहब, ऐसा सुनने में आता है कि किसी रबर फैक्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी किया करते थे। क्या ये बात सही है? जी जी। शुरू में वो यूनिवर्सिटी बीए कलकत्ता से करने के बाद वो बाटा में वहाँ काम करते थे, पटना में। लेकिन ये जो शौक था लिखने का, तो वो बम्बई आ गए और यहाँ बतौर, जैसा कि आपने कहा, असिस्टेंट मैनेजर जी। वो साहू ब्रदर्स में जो शू फैक्ट्री थी जी। उसमें काम करने लगे। और फिर यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि वो तो पहला गीत चिंगारी में लिख चुके थे, लेकिन फजली ब्रदर्स ने इनको सुना एक मुशायरे में। वो गज़ल थी, कदम कदम पे हसी नज़ारे है मगर ये सब के सब तुम्हारे हैं। क्या बात तो है। फजली ब्रदर्स ने उन्हें बुलाया और फिल्म दुनिया, जिसमें सुरैया थी और करण दीवान साहब थे शायद, श्री रामचंद्र का म्यूजिक था, उसके सारे गाने इनसे लिखवाए। जिसका एक बहुत ही मशहूर गीत बहुत हिट हो चुका था उस जमाने का, कि हाय रे तूने क्या किया मुझको क्या बता दिया, दर्द
एक गीतकार को अपने गीतों को लिखने के लिए किसी खास जगह या माहौल की ज़रूरत होती है, तो ऐसा ही कुछ बिहारी साहब के साथ भी था, या वो कहीं पे भी कभी भी गीत लिखने के काबिल थे, मतलब कभी भी उन्हें कहा जाए तो लिख सकते थे? जी, वो कभी भी कहीं भी लिख सकते थे, और उनका ये सब नहीं था कि मुझे बिल्कुल खामोशी चाहिए। और कुछ बदनसीब बहुत रहे वो कैसे? बिहारी साहब। हर वक्त उनके साथ कोई न कोई हादसा, काम के लिए उतार चढ़ाव ये रहता था। और ऐसी हालत में भी एक से बढ़कर एक गाने उन्होंने घर में ही बैठकर लिखे। और वैसे कभी कभी बस के टिकट पे भी एक आध मुखड़ा याद आ गया तो बस के टिकट पे लिख डाला। बस के टिकट पे भी लिखा हाँ। है? अरे वाह, क्या बात हाँ, है। वो घर में आकर पर मुझे मिलता था तो मैं कहती ये आदत अच्छी नहीं है आपके। बोले बस मुझे याद आया तो मैंने लिख लिया। कभी फिर चोपड़े में लिख लेते थे, वरना कभी मैं हिंदी में अपने पास लिख के रख देती थी। तो ऐसा कोई आपको गीत याद आता है जो बस के टिकट पर लिखा हुआ था और आपने जब शर्ट में से कपड़े धोते हुए निकाला और जब दिखा आपको तो आपने कहा ये क्या है भाई? तो ऐसा कोई गीत याद आता है जो बाद में बना है, लेकिन मुझे याद नहीं आता। ऐसे बहुत दफ़ा हो चुका है लेकिन याद नहीं आ रहा है मुझे। फिर मैं थोड़ी देर से याद आएगा तो बताऊँ। याद आएगा तो ज़रूर बताइएगा आप। जरूर। जहाँ आप बदनसीबी की कुछ बात कर रही थी, जो हालात की बात कर रही थी, तो वहाँ एक चीज़ मुझे याद आती है कि सुना है कि शुरू के दौर में बिहारी साहब की राजा मेहदी अली ख़ान साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती थी और राजा मेहदी अली ख़ान साहब ने कुछ एक अलग अंदाज से उनकी मदद करनी चाहिए थी। तो हम जानना चाहेंगे कि वो क्या था? किसी बाबा से कोई तावीज़ दिलाया था या कुछ इस तरह से कुछ हुआ था? जी जी जी, बिल्कुल सही है। वो फिल्मिस्तान के स्टूडियो, एक फिल्मिस्तान गुड़गांव में, बम्बई में है, वहाँ ये जाया करते थे मुखर्जी साहब से मिलने के कुछ काम बन जाए। तो राजा साहब के इनके बड़े अच्छे दोस्त थे। उन्होंने वहीं पड़ोस में ही उधर एक बाबा था, वहाँ ले गए। उन्होंने 1 रुपया का चांदी का सिक्का इन्हें दिया और कहा ये बांध लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। उसके बाद भी 2-3 महीने 6 महीने तक शायद आते जाते रहे, कुछ नहीं हुआ। ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं होते थे। एक दिन गए, मिले नहीं मुखर्जी साहब और इन्हें भूख बहुत लगी थी, खाना नहीं खाया हुआ था। बोले गया भाड़ में बाबा। वो रुपया खोला और उस जमाने में रुपए में भरपूर पेट भर के खाना खा लिया। खाना खा के बाहर निकल रहे थे तो मुखर्जी साहब से बुलावा आया, क्योंकि फिल्मिस्तान के सामने ही एक छोटा होटल था, वहाँ खा रहे थे। और साहब ने बुलाया और इस तरह शर्त में फिर गाने मिले। वाह! शर्त का सबसे पहला गाना कौन सा था? ये तो आपको कुछ याद आता है? याद ये इसलिए कि रिकॉर्ड कौन सा हुआ था मुझे पता नहीं। मेरे निकाह से पहले गाने रिकॉर्ड हो चुके थे ये। जी। और ये किस्सा उन्होंने ही मुझे बताया था मेरे सामने, लेकिन ये किस्सा सही है। लेकिन मुझे लगता ना चांद होगा ही पहले रिकॉर्ड हुआ था। ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे। बिहारी साहब का लिखने का कोई फेवरेट या पसंदीदा वक्त था कि वो सुबह लिखना पसंद करते थे या रातों को बहुत ज़्यादा लिखना पसंद करते थे? जी, ज़्यादातर सुबह उठकर लिखते थे। अच्छा। ज़्यादातर, वैसे दिन में भी लिख लेते थे लेकिन ज़्यादातर सुबह। रातों से ज़्यादा मोहब्बत नहीं थी उन्हें? नहीं, रातों में इतना नहीं लिखते थे। लेकिन गाने तो उन्होंने रातों में बहुत लिखे। हाँ, रात में चांद तारे पे लिखे हैं, लेकिन हाँ। वो सुबह उठकर लिखते थे। बहुत भले कितनी ही देर से आते थे लेकिन सबसे पहले घर में वही उठते थे, वही चाय बना लेते थे अपने लिए और लिखने बैठ जाते। रातों की बात निकली है तो एक गीत उनका बड़ा पॉपुलर हुआ था, रातों को चोरी चोरी बोले मोरा कंगना। जी जी। इस गीत के बारे में या इस फिल्म के गीत के बारे में कहा जाता है कि बड़े परेशान थे बिहारी साहब, कुछ लिख नहीं पा रहे थे, कुछ आइडियाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा कुछ हुआ था? कुछ आपको याद पड़ता है? कुछ जिक्र किया कभी उन्होंने? कौन से पिक्चर का था? हाँ, नहीं, वो मैंने कहा ना, इनके साथ घर की परेशानियाँ ज़्यादा रही। वो कैसी परेशानी थी? अब मैं क्या बताऊँ आपको। बस थी परेशानियाँ, हमेशा रही है। ऐसी हालत में भी वो एक से एक बढ़िया गीत लिख लेते ही थे। और उनके साथ तो 77 में भी हादसा हुआ। वो क्या हादसा हो गया था 77 में? उनका मतलब हमारा लड़का जी स्विमिंग पूल में डेथ हो गई उसकी। तो बहुत टूट चुके थे।
उसके बाद भी 77 के बाद फिर उनके गाने भी वैसे, नैयर साहब का भी दौर खत्म हो गया। तो क्या यही वजह थी कि जो फिल्मों से थोड़ा सा कट से गए थे वो? जी 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 जी, वो तो वही थे जो इतने इतने दुख उन्होंने सहे। और उसके बाद 83 में दूसरा बच्चा लड़का था, वो भी गुजर गया। वो फैक्ट्री में इंजीनियर था और अपनी फैक्ट्री शुरू की थी, तो वो दुख से उबर नहीं पाए। सुना है कि बिहारी साहब जितने अच्छे गीतकार थे उतने अच्छे एक स्पोर्ट्समैन भी थे। जी जी बिल्कुल। वो जब कलकत्ता में पढ़ते थे तो फुटबॉल और हॉकी बहुत जबरदस्त खेलते थे। मोहन बगान की तरफ से खेला था? मोहन बगान की तरफ से शायद खेला था, क्योंकि मुझे इतना, लेकिन खेले थे थोड़ा। फिर तो बम्बई आ गए, वो सब सिलसिला खत्म हुआ। नहीं, हमने सुन रखा है कि मोहन बगान की तरफ से काफी गोल वो पटना में जब थे, अच्छा। बिहार उधर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पूरी पढ़ाई उनकी वहीं हुई। तो वहाँ वो उस वक्त की बात। अच्छा। हाँ, लेकिन कैरियर नहीं बनाया, कैरियर ये बना लिया उन्होंने। तो ये फिर ये कैसे बदलाव कैसे आया कि भाई लिखाई की तरफ जाना है या अदब की तरफ जाना है या गीत लिखना है? नहीं, इस तरह ये की तो चीजें। वो जब स्कूल में पढ़ते थे तब से उन्होंने कहा मैं तुकबंदी किया करता था। अच्छा, तुकबंदी पहले से चल रही पहले थी? चलती थी। फिर कॉलेज के ज़माने में जाने के बाद वो इसमें तब्दीली हुई, शेरो शायरी में, गज़लों में। और इसी फिर था कि फिल्मों में लिखूंगा, इसलिए बम्बई आया। और फिर इसी तरह शुरू हो गया। एक चीज़ बताइए, क्या बिहारी साहब बड़े पॉजिटिव थे आपको लेकर? क्योंकि उनके गीतों में ये बात अक्सर दिखाई देती है कि खुदा भी अगर तुझसे आकर मिले तो जी, मेरी जी बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा। हाँ जी, वो कहीं ज्यादा लेकर भी नहीं जाते थे। बड़ी में सिर्फ एक नैयर साहब थे जिन्होंने मुझे बेटी बनाया, तो बस उनकी पार्टी में भेज जाती थी, और कोई पार्टी में नहीं, बस। यानी ऐसा था कि तुम्हारा चाहने वाला हाँ, खुदा की और कोई नहीं होना चाहिए। तो यानी जो हम सोचते थे, जो हम समझते थे, मेरा ख्याल है वो बात सही थी। सही, बिल्कुल सही थी। तो बस कभी कभार किसी प्रीमियर में तो क्या जाना है, अंधेरे में थिएटर में बैठना है और बाहर आना है। तो ये सिलसिला कब तक चला? ये हमेशा ही। बाद में तो बच्चा होने के बाद तो बड़े हो गए, फिर मैं खुद ही कट गई थी, जाती नहीं थी। इस मौके पे मेरा ख्याल है कि सुनाना चाहिए, तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में हाँ, मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में मेरे सिवा भी कोई और हो, खुदा न करे। तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया